अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करने जा रहे हैं क्लास 9 में। आपको पता है कि जैसे कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में ऑप्शन है और बोर्ड के एग्जाम में एक थ्योरम 16 से और 12 से आता है। तो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस सिलसिले में हम पहला थ्योरम देखेंगे। हर थ्योरम को अलग अलग करके वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। इस चैप्टर का नाम है एंगल बाइसेक्टर एंड राइट बाइसेक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर क्या है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट चलते हैं स्लाइड पे। थ्योरम्स चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है राइट बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर और अब उससे रिलेटेड थ्योरम होंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर होता क्या है। राइट बाइसेक्टर, अ लाइन इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ line segment या segment if it is perpendicular to the segment and passes through the center or midpoint of the segment। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है जैसे यहाँ मैंने बना के दिखाई आपको, ये लाइन LM एक लाइन है और लाइन की पहचान क्या होता है, इसके दोनों तरफ एरो बना होता है, ठीक है। और ये सेगमेंट है, AB सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स गिवन है। इसका मतलब है लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ एरो बना हुआ है और सेगमेंट के दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। इसका मतलब इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो सेगमेंट है कि जब व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज इंटरसेप्टेड बाय अ लाइन, यानी एक लाइन जब किसी दूसरी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। परपेंडिकुलर का मतलब होगा राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री के एंगल पे वो उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन के मुताबिक LM हमारी लाइन है जिसके दोनों तरफ एरो है और AB हमारी सेगमेंट है क्योंकि उसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब कोई लाइन LM या कोई लाइन किसी सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे यानी 90 डिग्री के एंगल पे उसको कट करे तो वो उसका राइट बाइसेक्टर कहलाता है। और जो राइट बाइसेक्टर है उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा होता है, यानी उसके मिड पॉइंट से यानी सेंटर से कट कर रही होती है, ठीक है। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। A ray is called an angle bisector if it divides a given angle into two equal parts। अब रे जो होती है वो ये देखें, ये रे की पहचान है। ये पहले मैंने नीचे सिंबल्स लिखे हुए हैं। ये देखें, ये लाइन है, लाइन के दोनों तरफ एरो बना होता है, इसको कहते हैं लाइन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये सेगमेंट है, सेगमेंट के दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं, यानी दोनों हमें नॉन पॉइंट्स हैं। ये एक ये एंड पॉइंट है और एक इसका ये एंड पॉइंट है। तो सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और रे, ये देखें रे बनी है, रे एरो को कहते हैं कि इसका एक एंड पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट, सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, यानी ये वाला जहां पे एरो नहीं बना हुआ। जिस तरफ एरो बना होता है इसका होता है इसको अनलिमिटेड, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रूप में। तो पहले तीनों में फर्क समझ आ गया कि लाइन की दोनों साइड पे एरो होता है, सेगमेंट की दोनों साइड पे एंड पॉइंट होते हैं और रे की एक साइड पे एंड पॉइंट और एक पे एरो होता है। अब देखें एंगल बाइसेक्टर क्या, रे इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल बाइसेक्टर एक रे है which divides the given angle into two equal parts। अब देखें ये एंगल AOB बनाया मैंने, ये देखें ये है एंगल AONB। ये एंगल AOB है, इसको एंगल BOA भी पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी पढ़े, बस जहां पे एंगल बना होता है उसको हमने सेंटर में पढ़ना होता है। पॉइंटर दे दो। ये देखें ये हमारा एंगल है, एंगल इसको हम BOA भी पढ़ सकते हैं या AO और B भी पढ़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि एंगल हमेशा सेंटर में होता है, यानी इसको BOA या AOB पढ़ सकते हैं लेकिन ABO या BAO नहीं पढ़ सकते। तो ये एक एंगल है AOB या BOA और ये एंगल को बाइसेक्ट करिए एक रे O से लेकर ये P तक, ये देखें ये P। तो इसका मतलब है ये क्योंकि इस गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इसलिए इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब है कि राइट बाइसेक्टर में क्या होता है, एक लाइन किसी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और एंगल बाइसेक्टर में कोई रे किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब जितने भी थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स हैं, 6 के 6 थ्योरम्स का ताल्लुक जो है वो एंगल बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर से होगा। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले थ्योरम की एक स्टेटमेंट होती है, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वहां पे लिखा होगा प्रूव दैट और साथ उसकी स्टेटमेंट लिखी होगी। मसलन स्टेटमेंट लिखी होगी प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिखी होगी
इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने पहचानना होगा कि ये कौन सा थ्योरम है। तो इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले कि मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का बता दिया। अब आपने याद क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे इसको लर्न करते हैं यानी एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह याद रखना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने उसकी डायग्राम बनानी है, क्योंकि ये देखें डायग्राम मैंने यहाँ पे उसकी स्कैन कॉपी की हुई है। अब देखें इसमें दो बातें आ रही हैं, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी हमने पढ़ा कि राइट बाइसेक्टर क्या है कि एक लाइन जब एक सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है जो सेंटर से मिड पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं लाइन बाइसेक्टर। अब देखिए यहाँ पे वो लाइन कौन सी हमारी LM, ये लाइन LM है क्योंकि इसके तरफ दोनों तरफ एरो बना हुआ है। अभी मैंने बताया कि लाइन की पहचान के दोनों तरफ एरो होता है। और ये सेगमेंट है, ये A और ये B, क्योंकि इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है लाइन LM जो है वो लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है मिड पॉइंट पे, और मिड पॉइंट क्या है उसका C। ये देखें, उसके बाद ये जो निशान बता रहा है कि ये वाला निशान और ये वाला निशान, ये शो कर रहा है कॉन्ग्रुएंसी कि ये दोनों लाइनें एक जैसी। इसका मतलब है कि लाइन LM ने सेगमेंट AB को पॉइंट C पे जब कट किया तो ये AB दो इक्वल पार्ट्स में होगी, यानी AC और BC का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब ये डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम को समझने के बाद हमने सारा थ्योरम भी यहीं से प्रूव करना है। एक ये तरीका होता है, बच्चे रट्टा लगाते हैं, रट्टे से कभी भी थ्योरम समझ नहीं आता। स्टेटमेंट समझा दिया आपको कि एक लाइन है जो लाइन सेगमेंट AB को, यानी LM लाइन है जो सेगमेंट AB को कट कर रही है उसके सेंटर से एट पॉइंट C। ये पॉइंट C है जहां पे उसको कट कर रही है, और उससे क्या होगा AC और BC दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे क्योंकि इसके सेंटर या इसके मिड पॉइंट से इसको कट कर रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने डायग्राम बना लेनी है। अब डायग्राम में दो चीजें देखनी है आपने कि डायग्राम तो बन गई, अब आपने ये चीज याद रखनी है, इसमें ये एक ड्रॉन लाइन है, यानी ये जैसे LM एक ड्रॉन लाइन है यानी पूरी ड्रॉ हुई है, फिर AB भी एक ड्रॉन लाइन है, इसको भी हम कहते हैं ड्रॉ की हुई है, जबकि ये P से A, ये वाली P से लेके A तक ये वाली ये डॉटेड लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें P से लेके और ये B तक ये भी डॉटेड लाइन है। जो डॉटेड लाइन है ये शो कर देते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन है, यानी डायग्राम बनाने के बाद आपने ये देखना है कि जो ड्रॉन लाइन है यानी जो डॉट्स में नहीं है वो हमारा गिवन पॉइंट होता है या वो गिवन होती हैं, जो कि डॉटेड में लगी हैं, जैसे ये लिखी हुई है P से लेके A तक और P से लेके B तक, ये हमारी कंस्ट्रक्शन में काम आएगी। ठीक हो गया, ये आपको पहले मैंने सारा समझा दिया। अब हमने करना क्या आगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम बना ली। अब डायग्राम बनाने के बाद आपने फर्स्ट 3 स्टेप हर थ्योरम में करने होते हैं कि व्हाट इज गिवन, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, कि अब हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन मैंने आपको बता दिया, ड्रॉन लाइंस होती हैं वो गिवन होती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगी। और फिर टू प्रूव क्या होगा कि हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है वो हमारी स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा। हमें ये प्रूव करना है, ये लिखा हुआ प्रूव दैट, कि कोई लाइन सेगमेंट अगर कोई लाइन अगर किसी सेगमेंट को इंटरसेक्ट करे या उसको बाइसेक्ट करे या उसको डिवाइड करे दो इक्वल पार्ट्स में, तो जो पॉइंट P होगा, यानी अगर उस लाइन पे कोई जो पॉइंट P होगा वो उसके एंड पॉइंट्स यानी AB के एंड पॉइंट्स क्या है, A और B, ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं, वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी इन अदर वर्ड्स कि PA डिस्टेंस इज इक्वल टू PB डिस्टेंस, यानी P और A का डिस्टेंस जो है या इसकी जो लेंथ है वो P और B की लेंथ या P और B के डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब इस चीज को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे गिवन। अब गिवन में देखें मैंने क्या कहा, अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाई, ये देखें अलाइन LM। सबसे पहले देखें अलाइन LM, ये LM आ गई, ये लाइन LM है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इंटरसेक्ट किया किसको, सेगमेंट लाइन सेगमेंट AB को, ये AB सेगमेंट है। ये देखें लिखा हुआ अलाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C, ये पॉइंट C है इसका, इस पॉइंट C पे कट कर रहा है, तो लिखेंगे एट पॉइंट C सच दैट LM इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। अब देखें इसका क्या मतलब है, सच दैट का मतलब है जो लाइन LM है ये वाली लाइन और ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लाइन राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन में बताया कि जब भी कोई लाइन किसी सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगी तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये सिंबल जो है ये उल्टा T जो हमारा ये परपेंडिकुलर का शो कर रहा है। और जब भी कोई लाइन किसी पे परपेंडिकुलर होती है तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अब ये देखें AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में हम जो दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं हम उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी यूज करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जब दो लाइंस या दो क्वांटिटीज एक जैसी होती हैं तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। इसको कहते हैं AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सिंबल ऑप्शन नहीं आ रही कंप्यूटर में, जो सेगमेंट है यानी बुक में आप देखेंगे तो AC सेगमेंट है, BC सेगमेंट है, तो इसके ऊपर यानी यहाँ पे इस तरह करके एक लाइन लगी होगी, ये BC के ऊपर भी इस तरह करके एक लाइन लगी होगी, AB के ऊपर भी इस तरह करके, यानी जो उसका सिंबल है जो सेगमेंट का वो सेगमेंट के ऊपर आएगा। इस तरह लाइन LM है तो इसके ऊपर दोनों तरफ से एरो वाला सिंबल बना होगा इस तरह करके, और दोनों तरफ उसके एरो बना होगा। तो जो सेगमेंट होगी उस पे लाइन खड़ी होती है, सेगमेंट बनी होती है, और जो लाइन है उसके ऊपर लाइन का सिंबल बना होता है, और ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का है। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, एट पॉइंट C सच दैट LM इज परपेंडिकुलर ऑन B। परपेंडिकुलर क्या मतलब है, वो उसको सेंटर से बाइसेक्ट करेगा और एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और AC और BC दोनों इक्वल हो गए क्योंकि इसका मिड पॉइंट से उसको कट कर रहा है। तो मिड पॉइंट का मतलब है कि इसने AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी AC और ये BC दोनों आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन LM। अब देखें जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट, ये किसके ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखें लाइन LM के ऊपर आ रहा है, ये लाइन LM है और इसके ऊपर ये पॉइंट P है, तो लिखा हुआ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन LM। अब टू प्रूव क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करना है हमने कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन सेगमेंट, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर क्या है, LM, क्योंकि लाइन है, लाइन राइट बाइसेक्टर होती है। तो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर यानी LM पे जो पॉइंट है वो P, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है इस सेगमेंट के एंड पॉइंट से। तो इसका सेगमेंट का एंड पॉइंट है A और एक है B, तो इसका मतलब है P से लेके A तक का डिस्टेंस और फिर P से लेके B तक का डिस्टेंस, या AP और BP की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो यही हमने प्रूव करना है। लिखेंगे टू प्रूव में कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, यानी सेगमेंट PA जो है वो PB के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, मैंने कहा जो डॉटेड लाइन है वो कंस्ट्रक्शन को शो करती हैं। लिखा हुआ है ज्वाइन P टू A एंड B, यानी जब आपने खुद से डायग्राम बनानी है, सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट AB बनानी है, ऐसे करके लाइन लगा लें सेगमेंट AB, फिर आपने इसके सेंटर से एक लाइन LM बनानी है जो उसको सेंटर से यूं इस तरह दो हिस्सों में कट कर देगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद LM के ऊपर कोई आपने पॉइंट मार्क कर लेना P, और इस पॉइंट P को फिर आपने डॉटेड लाइन के साथ इसके एंड पॉइंट के साथ पहले A के साथ ज्वाइन कर देना है, फिर इसी पॉइंट P को आपने डॉटेड लाइन के साथ एंड पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर देना। ये इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स हो गया। तो अब दोबारा देख लेते हैं, यानी हर थ्योरम में सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से याद करना है। स्टेटमेंट को याद करने के बाद उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये 3 स्टेप आपने लिखने हैं कि व्हाट इज गिवन, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, और फॉर दैट पर्पस कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी। अब उसके बाद इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में भी अगेन एक सेट पैटर्न है, उसको देखते हैं कि ये प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि एक तरफ लिखेंगे स्टेटमेंट और एक तरफ लिखेंगे उसकी रीजन। अब स्टेटमेंट और रीजन में क्या मतलब होगा कि स्टेटमेंट में हमने देखना है कि क्या क्या हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि किस वजह से, और रीजन का मतलब है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये स्टेटमेंट है कि AC की लेंथ और BC की लेंथ जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे, अब उसकी रीजन बताऊंगा। रीजन क्या होगी, क्योंकि ये किस पे आ रही है, ये गिवन यानी ड्रॉन लाइन पे आ रही है, और वजह क्या है इसकी, क्योंकि LM जो है वो AB को कट कर रहा है सेंटर से। तो उसका जब किसी चीज को हम सेंटर से कट करते हैं तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। तो यही हम लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, उसके बाद जब भी हमने स्टेटमेंट और रीजन में जाना है, स्टेटमेंट और रीजन में जाना है, तो हमने एक की पॉइंट याद करना है जो मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है, थ्योरम नंबर 12.1.1 का की पॉइंट। हर थ्योरम को करने के लिए एक की पॉइंट आपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आपके माइंड में की पॉइंट नहीं होगा तो फिर 6 या 10 थ्योरम जब याद करते हैं तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट और डायग्राम भी तकरीबन एक जैसी होती है।
अगर आपने की पॉइंट माइंड में ना रखा तो समटाइम्स होता है क्या कि थ्योरम नंबर 2 पूछा जाता है, बच्चे 1 कराते हैं, जब 1 पूछा जाता है तो 2 कराते हैं, या गिवन कंस्ट्रक्शन और प्रूफ 1 का लिखते हैं, स्टेटमेंट 2 की लिख देते हैं, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट और डायग्राम तकरीबन एक जैसी होती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, और इसकी पहचान क्या है कि राइट बाइसेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट को कट करेगा, जब कट करेगा तो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, ये इसकी स्टेटमेंट है। डायग्राम बनाई, अब हमने इसमें याद करना है SAS पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड। इसका मतलब है कि जो हमारा डायग्राम है इसमें दो राइट एंगल, दो इसमें ट्राइंगल्स बन रही हैं, वैसे तो दोनों राइट ट्राइंगल्स ही हैं। ये देखें ट्राइंगल A, ये C और ये C से फिर P की तरफ, तो ACP, और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल B, फिर ये C और फिर ये P। इसका मतलब है दो राइट ट्राइंगल्स बन रही है, ACP और BCP। अब नाम उसका जो भी रख सकते हैं, ACP BCP भी कह सकते हैं, APC और BPC भी कह सकते हैं, या PAC और PBC भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी नाम रखना है सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। लिहाजा मैंने ACP और BCP यूज किया क्योंकि बुक में ACP और BCP यूज हुआ है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACP एंड BCP, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है कि दोनों तरफ एरो और बीच में से कट लगा हुआ है, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम दो ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP की कॉरेस्पॉन्डेंस करें। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है 1 by 1, यानी बारी बारी एक एक चीज को दोनों की कंपेयर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ACP एंड BCP। अब ये दो ट्राइंगल हो गई, ACP यानी ये पहले ये ट्राइंगल है और फिर ये BCP ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे और साइड एंगल साइड यानी SAS पोस्टुलेट को ढूंढेंगे, यानी इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल, यानी एक साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसी ढूंढेंगे जो एक जैसी होंगी, क्योंकि हमने चैप्टर 10 में पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। तो पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है कि इस पोस्टुलेट के तहत जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है जिनकी साइड और एंगल्स एक जैसे होते हैं। तो हम SAS का यानी हम देखेंगे कि पहली दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड और एक एंगल ऐसे ढूंढेंगे जो एक जैसे हों। तो पहले हम देखते हैं साइड, यानी हम देखें साइड कैसे ढूंढेंगे। एक तो ये देखें AC और ये BC दोनों इक्वल हैं क्योंकि निशान लगा हुआ है, और वैसे भी LM ने जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। या हम ये भी देख सकते हैं P से लेकर C तक, ये देखें P और C ये भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि P और C जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन पॉइंट है, यानी कॉमन लाइन है बेसिकली। तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। वजह क्या होगी कि गिवन था, गिवन क्या था, मैंने कहा ड्रॉन लाइन पे आ रहा था, और ड्रॉन लाइन का मतलब है ये गिवन है कि लाइन LM गिवन थी, उसने लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट किया था पॉइंट C पे, जिसकी वजह से AC और ये BC दो इक्वल लेंथ बन गई थी। जैसे ऊपर लिखा भी है देखें AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, तो इसकी रीजन क्या है कि गिवन है क्योंकि ड्रॉन लाइन से उठाया। अब हमने देखना है दोनों का कॉमन एंगल कौन सा जो एक जैसा है। अब देखें ये एंगल जो है एंगल AC और ये P, इसी तरह एंगल BC और P, ये दोनों एक जैसे एंगल है क्योंकि देखें दोनों राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लिखेंगे सेकंड जस्टिफिकेशन में कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। और वजह क्या है, क्योंकि जो PC है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ये लिखेंगे रीजन में आ गया कि PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, क्योंकि ये PC LM के साथ PC ने करना, LM के ऊपर पॉइंट P था, तो P से लेके ये देखें C तक ये लाइन सेगमेंट हो गई और इसने AB को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट C, और जब इंटरसेक्ट किया मिड पॉइंट से तो इसका मतलब उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और जब भी कोई लाइन किसी को ऊपर दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो उस पर बनने वाले दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो लिखेंगे PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, सो ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम देखते हैं तीसरी साइड, यानी एक साइड और एक एंगल तो हमने देख लिया जो दोनों ट्राइंगल में सेम है। अब दूसरी साइड कौन सी है, वो ये है PC, P से लेके C तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोनों की, जैसे हम लिखेंगे PC इज इक्वल टू PC, ये CP इज इक्वल टू CP, और इसकी रीजन क्या आ गई, क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोनों के अंदर। अब देखें हमारा पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। कौन सा पोस्टुलेट था, SAS, यानी दो ट्राइंगल्स की साइड एंगल साइड। अगर
दो ट्राइंगल्स की साइड एंगल साइड, दो साइड और एक बीच वाला एंगल एक जैसे हो तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हमने साबित कर दिया। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो ACP और BCP कॉन्ग्रुएंट है और किसके तहत, SAS पोस्टुलेट के तहत। अब ये लिख देंगे, सो ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, SAS पोस्टुलेट इसकी रीजन हो गई। इसका क्या मतलब हो गया कि जब दोनों ट्राइंगल्स की यानी AC और BC इक्वल हो गए, इसी तरह एंगल ACP और एंगल BCP इक्वल हो गए और PC इक्वल टू PC हो गए, इसका मतलब सारा कुछ तो इक्वल हो गया। इसका मतलब है फिर जो P और A का डिस्टेंस है और P और B का जो डिस्टेंस है वो भी तो इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्योंकि देखें, दोबारा सुनाता हूँ कि ये AC और ये BC दोनों इक्वल हो गए, फिर ये एंगल ACP ये वाला एंगल और इसी तरह एंगल ये BCP ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। जब ये साइड इसके इक्वल है, एंगल दोनों के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये जो P और A का डिस्टेंस है वो और P और B का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। यही हमने चीज प्रूव करनी थी। लिखेंगे हैंस के PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। यही था हमारा थ्योरम नंबर 1। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि रिवाइज में हमने क्या देखना है कि सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से याद करना है। स्टेटमेंट जब आपको याद हो जाएगी उसका आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद जो आपने ड्रॉन लाइन दी होंगी वो आपके गिवन में यूज होंगी और जो आपने डॉटेड लाइन में किया होगा काम वो आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज होंगी। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, गिवन के बाद टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेगा और सिंबल भी आपने यूं ही यूज करने हैं। लेकिन अब मैंने आपको जब समझा दिया है तो इस थ्योरम को याद करना तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसको समझ के याद करना फिर इसको मजीद आसान बना देगा। फिर उसके बाद हम प्रूफ में लिखेंगे स्टेटमेंट और रीजन। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स देखेंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे 1 बाय 1, यानी 1 बाय 1 का मतलब है कि एक एक करके उनकी चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, साइड्स को, एंगल्स को। फिर उसके बाद SAS पोस्टुलेट के तहत दोनों ट्राइंगल्स में से एक साइड एंगल साइड और फिर दूसरी ट्राइंगल में साइड एंगल साइड देखेंगे। अगर वो दोनों SAS पोस्टुलेट के तहत इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका बाद मतलब ये होगा कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। वैसे तो मैंने थ्योरम पहले भी बोर्ड पे इस्तेमाल करके बनाया था, लेकिन अब मैं इसको डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ पेश कर रहा हूँ। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उनको मिल सकें। और प्लस जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि थ्योरम नंबर 2 के साथ, क्योंकि मैं थ्योरम बनाने लगा हूँ तो अब थ्योरम नंबर 1 किया है, तो थ्योरम नंबर 2 या किसी और भी अदर वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।